के अविश्वास प्रस्ताव से तिलमिलाए बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उल्टा इंडिया को घेरने में जुटा एनडीए का कुनबा। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव आया सामने। इससे पहले 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर के मुद्दे पर इन दिनों संसद में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद के मानसून सत्र में चर्चाओं की बजाय सिर्फ बयानबाजी, बहस और भिड़ंत देखने को मिल रही है। आलम तो ये हो गया है कि कई दिनों तक सभापति के द्वारा संसद को बिना किसी चर्चा के स्थगित कर दिया गया। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दांव से बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उसे घेरने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ एनडीए पलटवार करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। एनडीए की संख्या को देखते हुए इस प्रस्ताव का नतीजा आना तय है, लेकिन इस पर एनडीए के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि नए गठबंधन इंडिया में सेंध लगाकर इसकी कमजोरियों को उजागर किया जाए। सरकार की कोशिश 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा अंतर से जीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विपक्ष के द्वारा यह पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में जुलाई 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। इस बार सदन में संख्या बल एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। एनडीए के पास 332 सांसदों का समर्थन है। विपक्षी गठबंधन से बाहर खड़े दलों को अगर समर्थन मिलता है तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। कांग्रेस के साथ बने विपक्षी गठबंधन के साथ लगभग 153 सांसद हैं, जबकि दोनों गठबंधनों के दूसरे दलों के पास 53 सांसद हैं। 5 सीटें खाली हैं। इसमें से शिवसेना और एनसीपी को लेकर अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं। ये दोनों दल आपस में बढ़ चुके हैं। ऐसे में व्हिप जारी होने पर इन दोनों दलों के खेमे कैसे मतदान करेंगे ये साफ नहीं हो पा रहा है। शिवसेना के 19 सांसद में से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना शिंदे के 13 सांसद हैं, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ 6 सांसद दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एनसीपी के 5 सांसदों में से भारतीय जनता पार्टी के एनसीपी के पास 3 दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शरद पवार के साथ 2 सांसद दिखाई दे रहे हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जहां विपक्ष की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर नए गठबंधन इंडिया की ताकत मोदी सरकार को दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। मतदान के समय अगर इस खेमे में कुछ दल या सांसद टूट जाते हैं या सदन से बाहर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं विपक्ष के लिए ये काफी बड़ी हानि साबित हो सकती है। इसके अलावा इंडिया से बाहर वाले विपक्षी दलों के सामने समर्थन और विरोध के साथ साथ सदन से वॉकआउट करने का भी विकल्प होगा। अगर इसमें से कुछ दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आते हैं तो वो भावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जाएगा। फिलहाल मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए विपक्ष पूरी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। तो वहीं एनडीए के द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडिया को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि मणिपुर के मुद्दे पर छिड़ी ये बहस संसद में कौन सा रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।